बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, जिसके हाथ में है खैर व बरकत और वो कुल कायनात का मालिक है, जिसे चाहे अता करे और जिसको चाहे अता करके वापस ले ले। ये निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम बात बताने जा रही हूँ। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, किसी भी किस्म का मसला अगर आपके साथ दरपेश है, चाहे औलाद का मसला है, औलाद नाफरमान है, चाहे तो कारोबार बंद हुआ है, रिज़्क की कमी है, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ख़ास कर ये जो विड मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको अपनी रूटीन बना लें, ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर जैसा आप चाहोगे, मेरा अल्लाह तबारक ताला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस मकसद के लिए भी आप इसको करेंगे, तरीक़ाकार क्या है, कैसे करना है, इसको अच्छे से जान लीजिए। जो मेरे बहन भाई रिज़्क की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनका कारोबार बंद पड़ा हुआ है, वो इस वजीफ़े को जिस तरह मैं बताऊंगी उसी तरह कीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुदारा ये ज़िंदगी 2 दिन की है। इस ज़िंदगी का एक एक पल अल्लाह तबारक ताला की याद में वक़्फ़ कर दो। नमाज की पाबंदी करें, सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, चाहे आप में जितनी भी कैपेसिटी है, बेशक एक खजूर ही क्यों ना हो। सदका करने से इंसान पे जो मुसीबत और प्रॉब्लम आती है, उससे नजात मिल जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला को राज़ी कीजिए। देखना फिर मेरा अल्लाह तबारक ताला कैसे कैसे सबब पैदा फरमाता है। आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ से अल्लाह तबारक ताला आपके रोज़ी के ज़रिए पैदा फरमाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाई, सबसे पहले आपने चलते फिरते उठते बैठते चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, अस्तग़फ़ार का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर जारी रखना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप इसको 7 दिन तक लगातार कीजिए। 7 दिन के अंदर अंदर जैसा आप चाहोगे, मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको उससे भी बढ़कर नवाजेगा। इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कीजिए। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। आप कोशिश करें, एक तो अपने 5 वक़्त की नमाज़ लाजमी अदा करनी है। याद रखिए, जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो 5 वक़्त की नमाज़ लाजमी अदा करें। वजीफ़ा ना भी करें तब भी 5 वक़्त की नमाज़ अदा किया करें। क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का ही सवाल होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने एक तो चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र ज़्यादा करना है। बाकी आपने नमाज असर के बाद अव्वल और आखिर में हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ना है, 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद फिर आपने 11 तस्बीहां अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की करनी है। जब तस्बीह 11 कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट पे अव्वल पे जितनी मरतबा दरूद पाक पढ़ा, लास्ट पे भी उतनी ही मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। और इसी तरह फिर आपने 11 ही तस्बीह या वहाबू की करनी है, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। अपने दिल में वजीफ़ा करने से पहले ये ख्वाहिश रखनी है कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। दुआ मांगने से पहले आपने 3 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़कर अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी है। इस वजीफ़े को आप फजर की नमाज़ अदा करने के भी बाद कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप असर के बाद कर सकते हैं। इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से अल्लाह तबारक ताला नवाजेगा और आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा कहाँ कहाँ से रिज़्क़ आ रहा है। और अल्लाह तबारक ताला रिज़्क़ ऐसे नवाजेगा कि कभी ख़त्म भी नहीं होगा। इस वजीफ़े को खुद भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और का भी भला हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला तमाम मेरे बहन भाइयों की परेशानियों को दूर करे और तमाम नेक हज्जात को पूरा करे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।